तो चलो हम लोग अब पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हेडिंग 2। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। तो हम लोग इसमें पहले क्या देखेंगे, इसका डिफिनेशन, हाँ, उसके बाद जनरल टर्म, उसके बाद देखेंगे जनरल टर्म आया तो कैसे आया उसका प्रूफ भी देखेंगे, और साथ ही साथ फिर देखेंगे सम ऑफ एनेट टर्म। सम ऑफ एनेट टर्म देखने के बाद देखेंगे हम लोग इसका GM डेट इज ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, तो इतना चीज़ पढ़ना है हम लोगों का इस क्लास में। पहला डिफिनेशन, दूसरा जनरल टर्म ऑफ GP, तीसरा सम ऑफ एनेट टर्म, और चौथा GM ज्योमेट्रिक मीन। इतना चीज़ पढ़ना है हम लोगों को। तो पहले डिफिनेशन देखते हैं, क्या इसका डिफिनेशन क्या है। हाँ, डिफिनेशन ए सीक्वेंस A1 A2 A3 शो ऑन AN, और या इज होगा यहाँ, इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन if ratio of two consecutive term always constant, that is A2 by A1 equal to A3 by A2 equal to A4 by A3, शो ऑन चलते जाएगा। तो ये हो जाएगा AN अपॉन AN माइनस 1 इक्वल टू R, वेयर R इज कॉल्ड, where R is called common ratio, R is called common ratio, जिसको हिंदी में कहा जाता है सार्व अनुपात। बात को समझते हैं क्या है इसमें। अगर कोई सीक्वेंस है A1 A2 A3 शो ऑन AN दिया हुआ है, और इसी को हम कब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे, जैसे पिछले क्लास में बताए थे AP का, कि अगर A1 A2 A3 शो ऑन AN, ये AP में कब कहलाता था, जब इसका डिफरेंस यानी लगातार पदों का जो अंतर था वो क्या था, समान था। ये था ना AN माइनस AN माइनस 1 बराबर कितना मान के चले थे, D। तब इसको हम लोग क्या बोले थे, AP, कि लगातार पदों का अंतर अगर समान हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, AP कहते हैं। किसका, सीक्वेंस ही कहलाता है जी। सीक्वेंस एक तरह का एक पैटर्न है, हाँ, यानी लिस्ट ऑफ नंबर ही क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। सीक्वेंस का पिछले क्लास में परिभाषा भी बताए थे कि लिस्ट ऑफ नंबर, यानी नंबर को सूचीबद्ध कर देते हैं, जैसे यहाँ पे सूचीबद्ध ही किए है ना, तो उसी को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। वही सीक्वेंस यहाँ पर अब हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहेंगे, कब, इस सीक्वेंस को जब इसका कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार पदों का अनुपात समान होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे 2 4 8 16 32, तो इसको हम चेक कर सकते हैं कि GP में है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4/2 बराबर 2, फिर 8/4 बराबर 2, 16/8 बराबर 2, या फिर 32/16 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो हम लोग क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार पदों का जो
अनुपात है, रेशियो है, उस समान है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, जीपी में कहेंगे। जीपी में कोई सीक्वेंस है या नहीं है, इसको पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। बेस्ट का यही तरीका ही है कि उसका हम क्या करें, रेशियो निकाल लें। किसका, कंसेक्यूटिव टर्म का। अगर कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो समान हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जीपी में होगा। मान लेते हैं जैसे यहाँ पर 5, 25, 125, आगे वाला टर्म अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें 625 होगा। यानी अगर यूँ देखें तो 5/25 5, फिर 125/25 5, फिर आगे यहाँ पर कुछ खाली होगा, उसके बराबर भी होना चाहिए। यानी अगर ये खाली स्थान है तो 25/5 बराबर फिर 125/25 बराबर खाली स्थान बटे 125 होता है ना जी। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो फिर वही 625 आएगा। तो बहुत इजी है, तो इस चीज़ को नोट कर लो तुम लोग। अब हेडिंग दो कॉमन रेशियो। पहले कॉमन रेशियो कैसे प्राप्त करेंगे। किसका कॉमन रेशियो, तो जीपी का। कॉमन रेशियो किसका, तो जीपी का, ऑफ जीपी, यानी जीपी का सार्व अनुपात, सार्व अनुपात, जीपी का सार्व अनुपात। अगर जीपी मान के चल रहे हैं सच दैट A1, A2, A3, A4 सो ऑन AN, ये चलते जाएगा। अगर जीपी है तो कॉमन रेशियो को जो डिनोट करते हैं हम लोग सामान्यतः स्मॉल r से डिनोट किया जाता है, और लिखते हैं A2/A1, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या r बराबर हम A3/A2, यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो। किस में, जीपी में। अगर जीपी में सीक्वेंस है तब तो, या फिर r इक्वल टू हम लिख सकते हैं AN/AN-1, इतना भी लिख सकते हैं। अब कॉमन रेशियो तो निकाल लेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि अभी जीपी था, ऐसे दिया रहता 3, 9, 27, और कहता है इसका कॉमन रेशियो प्राप्त करें, तो ईयर A इक्वल टू, या A1 इक्वल टू देखें तो 3 है, A2 इक्वल टू देखें तो 9 है। देयरफॉर कॉमन रेशियो R बराबर क्या हो जाएगा, A2/A1, तो 9/3 बराबर हो जाएगा 3। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इतना हो गया। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, अगर कोई जीपी दिया हुआ है 3, 9, 27, इसी को लेते हैं 81, और इसका अगला पद ज्ञात करना है, 81 से अगला पद ज्ञात करना है। तो अभी जब तक हम लोग जनरल टर्म में पढ़े हैं तो बाय डिफिनेशन भी बना सकते हैं। बाय डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो जैसे यहाँ पर 9/3 27/9 और 81/27, तो इस जगह कुछ अगला टर्म अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो खाली होगा। तो अगर खाली घर में हम x मान लें तो x/81 हो जाएगा, फिर होगा इतना, इसमें दिक्कत नहीं है। तो किसी को भी अगर हम लें, चाहे यहाँ से लें या यहाँ से लें, तो अगर कटाएंगे तो 3 ही आएगा और x/81 आ जाएगा। तो यहाँ से गुना करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 और 243 हो जाएगा, इतने आंसर हो जाएगा। तो कॉमन रेशियो हम निकाल सकते हैं, कॉमन रेशियो के थ्रू अगला टर्म भी निकाल सकते हैं। और अगर जनरल टर्म का फार्मूला पढ़ेंगे तो वहाँ से सबका डायरेक्ट निकाल लेंगे, इतना कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसको नोट कर लो। चलो अब हम लोग देखते हैं जनरल टर्म ऑफ ए जीपी। एक जीपी का
व्यापक पद, एक जीपी का व्यापक पद, एक जीपी का व्यापक पद। मान के चलते हैं कि जीपी जो है A1, A2, A3, A4 शो ऑन an-1 an, इससे अगला टर्म लिख सकते थे ना। और देखो सीरीज जो होता है ना, फिनाइट भी हो सकता है, इनफिनाइट भी हो सकता है। ये नेचर किस पे डिपेंड करता है इसका नेचर? नंबर ऑफ टर्म्स पे। अगर नंबर ऑफ टर्म फिनाइट है यानी कई टो है, गिनती कर सकते हैं, तो वो हो गया फिनाइट सीरीज। और कई टो है ये पता नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इनफिनाइट सीरीज। बात समझ में आ रहा है? तो अब जनरल टर्म ज्ञात करना है हम लोगों को। तो हम लोग तो जानते हैं कि अगर डिफिनेशन से कि A2 बाय A1 और A3 बाय A2, A4 बाय A3 सो ऑन an बाय an-1 इक्वल टू कितना होगा? R कॉमन रेशियो बाय डिफिनेशन। डिफिनेशन का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है सब सब्जेक्ट में। जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे डिफिनेशन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। अगर डिफिनेशन पकड़ में आ गया तो सबका डेरिवेशन वहीं से होता है। अभी जनरल टर्म ज्ञात करेंगे। कल हम ऐसे ही बताए थे AP का कि AP का कैसे जनरल टर्म निकालते हैं। A बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, हाँ उसका प्रूफ दिए थे। तो डिफिनेशन से ही होता है। अब देखो ये 1, 2, 3 इस सब तरह का बहुत सबका रेशियो तो कितना है? R मान के चल रहे हैं। से, माना, कहा, जो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर A2 बाय A1 बराबर हम R लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट लिए। तो इम्प्लाई डैट A2 बराबर कितना? A1 इंटू R होगा। अब A1 को भी हम मान के चलते हैं, लेट A1 इक्वल टू A, सुविधा के लिए कि पहला टर्म कितने के बराबर है? A के बराबर है। तो A2 बराबर कितना हो गया? A इंटू R। इसी प्रकार हम सेकेंड वाला और लास्ट वाला रेशियो लेके चलें तो कितना हो जाएगा? A3 अपॉन A2 इक्वल टू R। तो इम्प्लाई डैट A3 इक्वल टू A2 R हो जाएगा। अब A2 का मान AR इंटू R होगा। तो A3 इक्वल टू AR स्क्वायर हो जाएगा। A3 बराबर AR स्क्वायर। इस प्रकार अगर हम A4 बाय A3 लेके चलें तो इसका भी रेशियो कितने के बराबर है? R के बराबर है। तो A4 इक्वल टू हो जाएगा A3 इंटू R। तो A4, अब A3 का वैल्यू निकाले हम लोग AR स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर रख देंगे AR स्क्वायर इंटू R, तो A4 इक्वल टू हो जाएगा AR क्यूब। तो अब देखो पैटर्न खोजते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ पावर कितना है जी? 1 है। यहाँ 3 है तो पावर 2 है। 4 है तो पावर 3 है, यानी 1 कम है। तो ऐसे ही अगर हम निकाल सकते हैं सिमिलरली A5 अगर निकालने के लिए बोल दिया जाता है तो क्या होता? 4 हो जाता ना। AR टू द पावर 4। A6 अगर बोला जाता निकालने के लिए तो कितना हो जाता? A इंटू R टू द पावर 5। A7 निकालने के लिए बोल दिया जाता तो कितना हो जाता है? AR टू द पावर 6 होता। तो सो ऑन AN निकालने के लिए बोल दिया जाता तो क्या हो जाता? हाँ, तो ये हो जाता है A इंटू R टू द पावर n-1। यही हो गया जनरल टर्म का फार्मूला, या लास्ट टर्म का फार्मूला, या nth टर्म का फार्मूला। यानी nth टर्म ऑफ GP ये हो जाएगा तुम्हारा AN इक्वल टू A इंटू R टू द पावर n-1। ये पावर में है। ये हो गया
nth टर्म तुम्हारा n जो हो जाता है नंबर ऑफ टर्म्स, n अगर पूछा जाए क्या है तो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। और a क्या है, फर्स्ट टर्म है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है। और r जो तुम्हारा क्या है, कॉमन रेशियो है, r क्या है तुम्हारा, कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है। तो e हो गया जनरल टर्म का फार्मूला। एक बार फिर से समझ लो, ये तो सीक्वेंस है। अगर जीपी में है, जीपी में है तो लगातार पदों का अनुपात क्या होगा, समान होगा। वो हम कितना मान लिए, आर, और उसी आर का नाम क्या दिया जाता है, सार्व अनुपात या कॉमन रेशियो। अब फर्स्ट रेशियो और लास्ट वाला को लिए तो a2/a1 बराबर हो गया r। तो यहाँ a2 का मान फ्री किए तो a इंटू आर, और a1 को माने थे कितना a, उसी का मान यहाँ पे रखें। फिर सेकंड वाला और लास्ट वाला लेके चले तो a3/a2 बराबर फिर कितना हो गया r। a3 बराबर यहाँ से फ्री किए तो a2 इंटू आर, तो a2 का वैल्यू ar, तो फिर ar इंटू आर, तो ar स्क्वायर a3 का हो गया। फिर इसी प्रकार a4/a3 बराबर कितना हो गया r, तो a4 बराबर फिर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए a3 इंटू आर, a3 का मान फिर रख दिए ar स्क्वायर, तो a4 बराबर हो जाएगा ar3। पावर जुटता है इतना तो जानते हो तुम लोग। तो इसी प्रकार ये सिमिलरली का सिंबल है, इसी प्रकार का a5 बराबर यानी एक पावर कम होगा, एक 6 में भी एक पावर कम होगा। इस तरह an तक जाएंगे तो a इंटू आर टू द पावर n-1 हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं, इसको भी नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n पदों का योग, जीपी के n पदों का योग, n पदों का योग, जीपी के n पदों का योग। तो पहले तो मान के चलते हैं जीपी, अभी तो पहला टर्म a, दूसरा ar निकाले थे, तीसरा ar स्क्वायर, चौथा ar क्यूब, सो ऑन ar टू द पावर n-1, nवा टर्म यही था। अब मान के चलते हैं इसका जो सम है, जोड़ जो है वो Sn है। सीरीज और सीक्वेंस में हम अंतर बताए थे। सीक्वेंस में क्या होता है, दो टर्म के बीच में कोमा देते हैं और सीक्वेंस में प्लस देते हैं, सॉरी सीरीज में प्लस देते हैं। सीक्वेंस में दो टर्म के बीच में कोमा, ये जो लिखे एक तरह का सीक्वेंस हुआ। अब यहाँ पर जो a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब सो ऑन ar टू द पावर n-1, ये सीरीज हो गया। इसी सीरीज का हम लोगों का योग निकालना है कि योग कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, पिछले क्लास में अगर देखा होगा तो उसमें घटाए थे, इसमें पहले r से गुना कर लेंगे। अगर LHS में r से गुना करेंगे तो RHS में भी r से गुना करना पड़ेगा। तो टर्म एंड कंडीशन है, तब भी हम r से गुना कर सकते हैं जब r का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। मैथ्स में याद रखना कि अगर दोनों साइड गुना कर रहे हैं तो श्योर है कि वो नॉन जीरो नंबर होगा। नॉन जीरो नंबर होगा तभी गुना कर सकते हैं, अन्यथा गुना नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव रहता तब तो हिसाब बन सब LHS बराबर RHS हो जाता है जी। LHS को 0 से गुना करने, पुनः RHS को 0 से गुना करने पर 0 बराबर 0 प्रूव्ड हो जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा AR, फिर ये हो जाएगा AR स्क्वायर हो जाएगा, सब टर्म में गुना करना पड़ेगा, फिर AR क्यूब AR टू द पावर 4 होगा, सो ऑन AR टू द पावर -1 नहीं होगा क्योंकि एगो पावर ई खा जाएगा ना। अब यहाँ पर ऑन सब्ट्रैक्शन घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्शन घटाने पर, या इससे एक टर्म पहले लिखते तो ऐसे हो जाता है AR टू द पावर n-1 होता है नहीं होता जी।
कंफर्म होता है। हाँ, और घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, साइन बदल जाता है। तो माइनस 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 माइनस, यहाँ भी माइनस। तो LHS में LHS को घटाते हैं तो SN माइनस R इंटू SN होगा। ये अब देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होगा, इधर से कैंसिल आउट होता ही, हाँ इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोगों के पास क्या बच गया, A माइनस इसका लास्ट टर्म A इंटू R टू द पावर N। LHS में देखें कॉमन तो SN है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस R, फिर A कॉमन ले लेंगे 1 माइनस R टू द पावर N, ये बचेगा। SN का मान निकालना है तो SN का मान हो जाएगा A इंटू 1 माइनस R टू द पावर N बाय 1 माइनस R, ये हो गया फार्मूला। या इसी में हम अगर माइनस कॉमन ऊपर से भी ले लेते और नीचे से भी ले लेते तो ये हो जाता A R टू द पावर N माइनस 1 बाय R माइनस 1, माइनस कॉमन दोनों से कैंसिल आउट हो जाता। तो ये भी एक फार्मूला है, बशर्ते कंडीशन क्या है, R का मान 1 के बराबर नहीं है, R का मान 1 के बराबर नहीं है। बात समझ में आया? तो ये चीज़ तो समझ में आ गया क्या है इसमें। अब S इन्फिनिटिव अनंत तक जोड़ना रहता है। हाँ, जैसे अगर ये तो तुम्हारा GP ऐसे रहता है, A R स्क्वायर सो ऑन चलते जाता, हाँ एनमा टर्म नहीं रहता। हाँ, तब इसमें S इन्फिनिटिव या S इन्फिनिटिव जो हो जाता है तुम्हारा A R स्क्वायर सो ऑन चलते जाता। तो इस स्थिति में जो फार्मूला हो जाता है S इन्फिनिटी बराबर A बाय 1 माइनस R होता है। ये लिमिट से होता है, जब लिमिट चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ फिर बताएंगे कैसे हुआ है। हाँ, 1 माइनस R कब, जब इन्फिनिटिव रहेगा तब। इस चैप्टर में तुम्हारा दिया भी नहीं है कि इसका मान, हाँ सिर्फ इसका इस फार्मूला का यूज होगा। तो इतना नोट कर लो। यदि R का मान 1 के बराबर हो जाए, इफ R इक्वल टू 1, तब तो SN किस में बदल जाएगा जी। देखो यही था तुम्हारा SN A, तो A प्लस A सो ऑन टू कितना हो जाएगा, n टर्म्स हो जाएगा। अगर R का वैल्यू कितने के बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तब तो जैसे A को 2 बार जोड़ोगे तो 2A, 3 बार जोड़ोगे तो 3A, 4 बार जोड़ोगे तो 4A, इस तरह n बार जोड़ोगे कितना हो जाएगा, NA। स्पेशल केस जैसे देखो R का मान यहाँ पर लिए थे कि 1 के बराबर नहीं है, तो एज ए साइंस स्टूडेंट तो R के मान अगर 1 के बराबर हो तब क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा SN बराबर n इंटू A। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और A क्या है, फर्स्ट टर्म। अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। पहले मान के चलते हैं कि 3 संख्या, लेट A B C बी इन GP में है 3। देन क्या हो जाएगा, बाय डिफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन B बाय A इक्वल टू C बाय B, क्योंकि 2 लगातार पदों का अनुपात समान होगा तब भी वो GP में होगा। और मान के क्या चले हैं कि ABC किस में है, GP में है, तो B बाय A इक्वल टू C बाय B होगा। तो अगर इतना हो जाएगा तो अब हम लोग क्रिस क्रॉस गुना कर लेंगे, B स्क्वायर इक्वल टू AC, तो ये हो जाएगा तुम्हारा
b इक्वल टू स्क्वायर रूट, पॉजिटिव साइन ही ले रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव मान के चलें, स्क्वायर रूट ऑफ AC। हाँ, तो हियर b इज ज्योमेट्रिक मीन को शॉर्ट में GM बोलते हैं। हाँ, इज GM ऑफ A एंड C। A और C का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? B का यानी B बराबर स्क्वायर रूट ऑफ AC। इसी प्रकार अगर हम लोगों से पूछा जाए ज्योमेट्रिक मीन यानी GM ऑफ A एंड B इज कितना हो जाएगा? A और B का ज्योमेट्रिक मीन बोला जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ AB। जैसे A और C का ज्योमेट्रिक मीन बोला गया तो स्क्वायर रूट ऑफ AC हो गया। तो इसी प्रकार A और B का ज्योमेट्रिक मीन बोला जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ AB। ऐसे जैसे हम कह लेते हैं 2 और 8 का यानी GM ऑफ 2 एंड 8 इज हो जाएगा 2 इंटू इतना होगा, ये हो जाएगा 4। ये तो साधारण कंसेप्ट था, इस चीज़ को नोट कर लो, तब आगे और इसमें बृहत बताते हैं फिर। अब इसी में देखते हैं कि A और B दो संख्या दिया हुआ है और कहेगा इसके बीच में n नंबर इंसर्ट इस प्रकार करना है। इंसर्ट मतलब डालना है कि वो GP में बन जाए। क्वेश्चन समझना। A और B संख्या दिया हुआ है और उसी के बीच में n नंबर डालना। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कहेगा 3 और 26 के बीच में ऐसा 5 संख्या रखिए ताकि वो GP में बन जाए। तो यहाँ पर A और B दिया हुआ है, दो संख्याएं, उसके बीच में n नंबर्स डालना है। तो पहला मान लिया कि पहला नंबर G1 है, दूसरा G2 है, तीसरा G3 है, सो ऑन ऐसे Gn है। तो इस सब का मान निकालेंगे। हाँ, कैसे मान के चलते हैं कि उसका कॉमन रेशियो कितना है, R के बराबर है। ऐसा इसमें इंसर्ट करना है कि किस में हो जाए, E GP में हो जाए। हाँ, और साथ ही साथ इसका कॉमन रेशियो कितने के बराबर मान के चलते हैं, R के बराबर। लेट R इक्वल टू या RB कॉमन रेशियो। हाँ, कॉमन रेशियो ऑफ एबव GP, क्या ऑफ एबव GP। तो एक्चुअली G1 क्या है, देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा। देखें तो नंबर ऑफ टर्म सोचना है। n तो संख्या तो यही हो गया और ये दो तो संख्या जो इधर हुआ A और B, टोटल n+2 हुआ। टोटल कितना हो गया, n+2। तो n+2 जो नंबर है तो B है, यानी n+2वां टर्म कितना है, B है ना। तो हम लोग इन जनरल फार्मूला अभी तो पढ़े हैं, an बराबर A इंटू r⁻n−1। कब n था तब। अब यहाँ पर हम लोग क्या दिया हुआ है, A एट n+2 इक्वल टू B दिया हुआ है लास्ट टर्म। तो इसके बदले में हम देखो इस फार्मूला के तर्ज पे लिखें तो ये हो जाएगा A तो फर्स्ट टर्म A ही है। हाँ, R पे पावर n+2 अब -1 हो जाएगा इक्वल टू B। बात को समझना, जहाँ यहाँ an है तो an इक्वल टू, तो अभी हम लोग प्रूव किए थे A इंटू r⁻n−1। हाँ, तो यहाँ पर n के बदले में कितना आ गया, n+2 आया। तो n+2 माइनस कितना हो जाएगा, ये 1। अब यहाँ से फ्री करें तो इसका वैल्यू A इंटू r⁻n+1 इक्वल टू B, या फिर R का मान फ्री करें तो कितना हो जाएगा, B/A होगा। और R का वैल्यू B/A टू द पावर हो जाएगा 1/n+1। उस साइड चल जाएगा तो n+1 हो जाएगा। बात को समझना, जो चीज़ क्वेश्चन में मानते हैं, चाहे किसी का रहे, मैथ्स का सवाल रहे, फिजिक्स का रहे, केमिस्ट्री का रहे, इकोनॉमिक्स का रहे, जिसका भी रहेगा,
जो चीज़ मानते हैं अपने मन से आर माने हैं, तो आर का मान निकालना है जो चीज़ गिवन है। गिवन हम लोगों को क्या है कि नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, कई टू टर्म होगा, साथ ही साथ शुरू वाला नंबर दिया है और लास्ट वाला नंबर, तो आर का मान उसी रूप में निकाल लिए। यहाँ पे बी और ए का मान दिया रहेगा तो कैलकुलेट कर लेंगे, इतना लंबा चौड़ा नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा देगा, वो जुगत लगा के देगा जो कैलकुलेट हो जाता है। तो अब हम लोगों को क्या माने हैं, G1 भी तो माने हैं। तो G1 यानी देखें तो पहला संख्या है लेकिन टर्म दूसरा है, तो सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म का फार्मूला अभी देखो जीपी में क्या हो जाता था, ए आर होता था ना जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इंटू आर, सेकेंड टर्म का फार्मूला, एक पावर कम। अब ए का तो वैल्यू ए रहेगा और आर का वैल्यू बी बाय ए टू द पावर 1/n+1, जितना भी आएगा सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार G2 क्या है तुम्हारा, G2 देखें तो तीसरा टर्म है ना, ये हो जाएगा थर्ड टर्म, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, इसका मान पुट कर दोगे तो ए बी बाय ए टू द पावर 2/n+1 हो जाएगा, है ना होगा। यहाँ 2 है तो 2, 1 है तो यहाँ 1, 3 है तो 3। तो इस तरह अगर Gn रहेगा तो Gn का मान कितने के बराबर हो जाएगा जी, ए आर टू द पावर n और ए बी बाय ए टू द पावर n/n+1। इसमें दिक्कत नहीं है, तो इसको भी नोट कर लो।